वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचों का इंतजार हो रहा था, अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। क्योंकि एक तरफ जो डीला फेंकने वाले इंसान हैं वो आप डीला फेंकते हुए नजर नहीं आएंगे। उनका जीजान से बेतोड़ निकाल लिया है टीम इंडिया ने। वहीं पर अभी तक जो काफी दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि भाई साहब ये हो सकता मैच ही ना हो और ये मुकाबला भी ना हो, लेकिन उधर शर्मा जी भी तैयार हैं जी जान लगाने के लिए। एक तरफ सूर्या भाव भी बल्ला पकड़े खड़े रहेंगे, लेकिन जो हैंडशेक वाला मामला है भाई साहब वो अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो वहीं पर सलमान अली आगा 15 वाला मैच चाहिए, उनके फैंस उनसे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये 15 वाला तो ले नहीं पाएंगे भाई साहब। 27 में जो लेना होगा तो देखा जाएगा भाई साहब। हाँ, टीम इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलेगा। भाई साहब, जब सूर्य कुमार यादव ने कॉन्फ्रेंस की वजह से इतनी व्यूवरशिप आई है भाई साहब, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि मैच में क्या होगा। जियो स्टार सोनी वालों से मैं तो एक ही अपील करना चाह रहा हूं मेरे भाई कि भाई साहब ये अब की बार 100 मिलियन के आसपास देखने जाने हैं व्यूवरशिप। क्योंकि 65 मिलियन तो हम जिस तरह से 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भाई साहब देख रहे थे और जो अदर सोशल मीडिया पर देख रहे हो उनकी बात ना की जाए, लेकिन भाई साहब जो पर्सनली मैं देखा था उस वजह को बता रहा हूं। लेकिन जो पाकिस्तान की डिमांड है उस्मान तारीफ की, वो भाई साहब चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। इधर हमारे भाई साहब पूर्व क्रिकेटर, चाहे फिर आकाश चोपड़ा हो चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, आपस में भिड़े हैं भाई। वो अपना ज्ञान बता रहे हैं तो वो अपना ज्ञान बताते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मजा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस दिन का हमें बहुत दिनों से इंतजार था। क्योंकि सबसे बड़ी हमें चिंताओं के विषय थी कि भाई साहब सूर्या फॉर्म नहीं वापस आ रहा है। जब सूर्या का फॉर्म आया तब भाई साहब अभिषेक शर्मा का फॉर्म चला गया, तो ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई। अब जो अभिषेक शर्मा आए फिट होकर वो जरूर आज तहलका मचाएंगे मेरे भाई, और तहलका मचाएंगे बिल्कुल। जिस तरह से अभी तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के भाई साहब टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, 5 मुकाबलों में भाई साहब अभी तक दूर दूर पाकिस्तान नजर नहीं आ रही है। फिर अगर शुरुआत से बात करें 2007 में तो अभी तक पाकिस्तान सिर्फ 10 मुकाबले खेले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, वो भी T20 मैच की लेकर बात करें। और वहीं पर पाकिस्तान ने धोखा धाकी में एक मैच अपने पक्ष में कर लिया था। हाँ, तब से पाकिस्तान की टीम भाई साहब कोई भी मैच नहीं जीती है मेरे भाई। एशिया कप की बाद में बात करेंगे, 2027 वनडे वर्ल्ड कप की बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आज तहलका मचाने वाले हैं हमारे, चाहे फिर ईशान किसान हो या फिर अभिषेक शर्मा हो, वहीं पर भाई साहब तिलक वर्मा का बल्ला बोलेगा मेरे भाई, बोलेगा। क्योंकि उन्होंने एशिया कप में अकेले भाई साहब पाकिस्तान की टीम की वाट लगा दी थी। चाहे ढीला फेंके और या फिर चाहे जहाज उड़ाए, उनको सबको निचोड़ निकालने के लिए हमारे भाई साहब तिलक वर्मा तैयार है। एक बार बात कर लेते हैं 2007 में जब टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ी थी, तब जिस तरह से भारत बॉल आउट से में जीत गया था ग्रुप स्टेज में। फिर 2007 में फाइनल में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला भिड़ा था, तो भाई साहब ये भी चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने में जो लोगों के अंदर क्रेज रहता है, जो कंट्रोवर्सी अंदर ही अंदर चल रही थी। मतलब हमें तो भाई साहब जैसे ही कल पता चला कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, तो अभी चर्चाओं का विषय बना था कि भाई साहब खेलेंगे या ना खेलेंगे, खेलेंगे या ना खेलेंगे। लेकिन अब कंफर्म हो गया, तब से मेरा दिल धक धक करता चला जा रहा है कि भाई साहब कैसे कुटाई होगी उस जहाज वाले की जो हर जगह भाई साहब बड़ाई हो रही है। अब भले वो अपने आप में बट्टा मारता हो, लेकिन उसे अभी तक आईसीसीआई भी 2 बार चेक कर चुकी है भाई, अभी वह उसका एक्शन लीगल जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब 2007 में टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ी थी तो भाई साहब 5 रनों से जीती थी। फिर बात करें 2009 और 2010 में ग्रुप स्टेज में भाई साहब ये दोनों आमने सामने टीम
भिड़ी ही नहीं थी जिस समय हम चर्चाओं का विषय कर रहे थे। और दूसरी तरफ 2012 में सुपर 8 में भारत ने भाई साहब 8 रनों से इसको मात दी थी। तभी ये भूलते नहीं है अपने आप को भाई साहब, वो वाला फील दिलाते हैं कि भाई साहब हमारी टीम किसी से हारती ही नहीं। इनको तो लग जाते हैं भाई साहब नीदरलैंड जैसी टीम हारने में, और ये कह रहे हैं कि भाई साहब हारती ही नहीं। अपने आप को मोटिवेट करने का ये इनका फार्मूला है। लेकिन जो हमारा फार्मूला है वो हमने देखा था पहले स्टार्टिंग मैच में, जो 7 फरवरी को खेला गया था, इनसे बड़ी मुश्किल में जीत इनके हाथ लगी थी। और दूसरी तरफ फिर बात कर लेते 2014 में सुपर 10 में भारत 7 विकेट से जीता था। हाँ, 2016 में भाई साहब यही वो मैच था जो सुपर 10 में भारत 6 विकेट से फिर एक बार हार लगाया था। फिर बात करेंगे 2021 में ग्रुप में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था, तब जाके पाकिस्तान के 10 विकेट से यह मुकाबला जीत गया था। हाँ, ये वही मुकाबला है जो एक 10 में से जिस तरह से एक मुकाबला पाकिस्तान जीता था। ये तभी कर पाए थे भाई साहब कहीं से जब काला जादू करवा के आए थे, अपने प्लेयर को भाई आउट ही ना होने दिया था, और वो प्लेयर ऐसे जम गए थे कि मानो आउट होने का नाम नहीं था। पूरी जी जान लगाने की कोशिश की थी टीम इंडिया के बॉलरों ने, लेकिन फिर भी यह मुकाबला नहीं सधा था। वहीं पर बात करेंगे 2022 में ग्रुप स्टेज में भारत 4 विकेट से मेरे भाई जीता था। भाई इतनी दफा हरा गए लेकिन इनकी अकड़ हेकड़ी कभी कम नहीं पड़ती, वो हमने देखा भी। लेकिन फिर 2024 में ग्रुप भारत 6 रन से जीत गया था। अब लो भाई साहब 10-10 बार भिड़ चुके हैं, एक बार इनको हराया गया है, तब जाके इनकी तभी भी गर्मी शांत नहीं होती है। लेकिन अब की बात भाई जी शर्मा जी टिक गए, और ये शर्मा जी को अब हल्के में ले रहे होंगे, क्योंकि एशिया कप में भाई साहब इनको लगता था कि शर्मा जी को आउट कर लोगे तो ये जो फाइनल मुकाबला है यानी जो ट्रॉफी है जो चुरा ले गए भाई साहब वो अपनी हो जाएगी। अब शर्मा जी को तो ये धोखे धाके में आउट कर ले जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वर्मा जी खड़े हो गए। अब की बार ये वर्मा जी को आउट करने का प्लान बनाएंगे, तो हमारे शर्मा जी खड़े हैं। शर्मा जी अब की बार रेस्ट लेकर आए और पूरी एनर्जी के साथ आए। भाई साहब जो उनका पेट खराब की वजह से, मतलब कोच गौतम गंभीर के घर पर खाना डिनर यानी करने गए थे, तभी से भाई साहब उनके पेट में शिकायत आ गई थी। और फिर क्या था, अभिषेक शर्मा बीमार हुए और बीमार होकर भाई साहब फिर एक मैच भी मिस कर दिए थे नामिबिया के खिलाफ, वैसे इसे जरूरत भी नहीं थी। फिर जाके रेस्ट दिया गया बुमराह जैसे बॉलर को। अब बुमराह जैसे को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, विकेट ताबड़तोड़ आने चाहिए। पाकिस्तान को लगेगी बाप बाप होता है, लड़का लड़का होता है, इसको एहसास दिलाना ना भूलिएगा मेरे सभी, चाहे वो बॉलर हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे फिर जिस तरह से बल्लेबाज हो, इनको ऐसा टारगेट देना है जो शायद अभी तक हम पीछे नहीं कर पाए हैं। उससे हाईएस्ट चाहे अभिषेक शर्मा को भाई साहब कम से कम 67 रन के आसपास बनाने हैं मेरे भाई। ईशान किसान अपनी 50 पूरी करके पवेलियन जा सकते हैं, लेकिन फिर तिलक वर्मा जो भाई साहब एशिया कप में तहलका मचाए थे, वो एशिया कप में मचाना जरूरी है मेरे भाई। हाँ, इनसे उम्मीद मैं यही करूंगा कि कम से कम 70 रन बना दे। वहीं पर भाई हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव जब इन सभी रनों का टोटल जोड़ेंगे कि हमारा टारगेट के हिसाब से निकल रहा है या फिर ओवर जा रहा है, उस उन पे ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कप्तान है, कप्तान के हिसाब से सिचुएशन संभाल लेंगे। फिर बात करेंगे भाई साहब अब 5वें नंबर पर किसे भेजना जरूरी है, हार्दिक पांड्या को लाना जरूरी है या फिर रिंकू सिंह को लाना जरूरी है। हाँ, रिंकू सिंह ने ही विनिंग का चौका लगाया, चौका लगाया था जब एशिया कप में टीम इंडिया जीती थी। तो एक बार मैं फिर अपील यही करूंगा कि अगर रिंकू सिंह यानी कि हमें अगर टॉस लॉस होता है यानी हमें सेकंड बैटिंग रहती है, तो भाई साहब रिंकू सिंह को उतारा जाए। अगर पहली इनिंग रहती है तो भाई साहब हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया जाए, मैच सिचुएशन के हिसाब से देखकर। हाँ, जब हार्दिक पांड्या इनको जब पोजीशन संभालेंगे यानी कि 6 नंबर तक पायदान संभल जाएगा। फिर बात करेंगे मेरे भाई, अब शिवम दुबे को कहां भेजोगे भाई। शिवम दुबे को जिस अंदाज में पाकिस्तान को ठोकना है उनको भी ठुकाना है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई साहब ढीला वाला फेंका इंसान ले आए बट्टा जो मार रहा है, आईसीसी नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन पकड़ेंगे मेरे ऑलराउंडर जो अभी तक तुम्हें चकना चकुने के लिए तैयार है। फिर एक क्या हुआ,
शिवम दुबे फिर बात कर लेते हैं, अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, अब इनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को खिलाया जाएगा, अर्शदीप खेलते हुए नजर आएंगे, क्या स्पिनर भी खिलवाते हुए नजर आएंगे। वैसे प्लेइंग 11 सेम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर का दबदबा ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि वहां पाकिस्तान की टीम बढ़िया अपने स्पिनरों की वजह से अपना तहलका मचा रही है। फिर क्या था, अब यहाँ पर कुलदीप यादव या फिर जिस अंदाज में अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, और फिर क्या जस्सी भाई खेलते हुए नजर आएंगे। अब टीम इंडिया को स्पिनर भाई साहब जो मदद मिल रही है वहां की पिचों पर, उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा, उस सिचुएशन के हिसाब से भाई साहब खेला जाएगा मेरे भाई। टीम इंडिया ये कितने रनों से जीत रही है भाई साहब, कमेंट जिसका सही हुआ आज उसको पूरे पूरे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।